आपका बहुत बहुत थैंक यू जी। आपने मेरे बीन की जान बचाई। बीन? कोरसा ने पिछले 1 साल में हमारे बारे में तो बताया होगा ना। मैं इनकी बींदनी हूँ, चुनरी। टाइम ही नहीं मिला ना। होश में जब आया तो कुछ महीनों तो कुछ याद ही नहीं था मुझे। घर परिवार सब कुछ भूल चुका था। अब जाके जब याद आया तो दौड़ा चला आया। और देखो ना, मैंने संजना को भी नहीं बताया। वो बेचारी परेशान हो गई, इसलिए मेरे पीछे पीछे आ गई। संजना है ना? हाँ, ऐसा ही हुआ करे। अब कोई अचानक से गायब हो जाए तो चिंता तो होती है ना। इसीलिए मैं इनके परिवार को ढूंढते ढूंढते यहाँ चली आई। सही किया ना मैम? बिल्कुल सही किया, वरना हम सब आपका थैंक यू कैसे बोल पाते। आपने हमारे कोरसा की लाइफ शेयरिंग की है और आप इनकी खास मेहमान हैं, तो हमारी भी खास मेहमान हुई। चुनरी, मैं इनका सामान रखवा देती हूँ, तू जय बना को भाभोसा से मिलवा दे। जी जी जी। मासा, चुनरी कोई जरूरत। आपके जाने के बाद हुकुमसा सीढ़ियों से गिर गई थी और तब से यहाँ बिस्तर पर ही है, हिलती डुलती ना है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि इनके अंदर से जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। मैंने नहीं यश की जान, मैंने ही धक्का दिया था उसको ऊपर से नीचे। मैंने किया ये सब कुछ। इन्होंने जो पाप किए हैं उसके बाद ये अपनी जिंदगी प्रायश्चित में गुजारे तो ही अच्छा होगा। ना कोरसा, आज आप मौत के दरवाजे से लौट कर आए हैं। आज ऐसी बातें मत कीजिए। हुकुमसा ने अपनी माँ होने का धर्म ना निभाया तो क्या हुआ, पर आपको तो अपने बेटे होने का धर्म निभाना चाहिए ना। देखिए कोरसा, पिछले 1 साल में आज पहली बार हुकुमसा के शरीर में कोई हरकत हो रही है। वेदिका की गाड़ी का एक्सीडेंट भी करवाया तूने। बोल विद्या देवी, हाँ या ना? हाँ, मैंने किया ये सब कुछ, मैंने किया। पर मुझे इनसे कोई वास्ता नहीं रखना। इतनी नौटंकियां देख चुका हूं इनकी, क्या विश्वास नहीं हो रहा मुझे कि ये सच में बीमार है या कोई नाटक कर रही है। कोरसा, संजना, तुम बिना मुझसे पूछे मेरे पीछे पीछे कैसे आ सकती हो? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए जय। मुझे बिना बताए तुम वहां मुझे अकेला कैसे छोड़ के आ सकते? सॉरी, मुझे अपने परिवार के पास वापस आने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है संजना। मुझे भी अपने पति के पास आने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। और क्या इंट्रो करवाया तुमने सबके सामने मेरा कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, क्योंकि तुम्हारी यहाँ पहले से ही एक पत्नी, और इसलिए हमारे रिलेशनशिप का स्टेटस चेंज हो जाता। संजना, आहिस्ता बोलो प्लीज। कुछ सुन लेगा तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तुम प्लीज मेरे साथ रूम में चलो। नहीं,
तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे यहीं पे कर, डरती नहीं हूँ मैं तुमसे। संजना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने तुमसे शादी की, उस टाइम मुझे कुछ भी याद नहीं था, ना ही अपनी पुरानी लाइफ के बारे में, ना ही अपने परिवार के बारे में, और ना ही अपनी पत्नी के बारे में। That's why I got married to you. कौन सा? सुन रही? क्या कह रहे थे आप संजना जी से? कुछ भी तो नहीं चुन रही, कुछ भी तो नहीं बोला था। हमारे को भी कुछ समझ ना आया। आपके जाने के बाद हमारी अंग्रेजी भी ना अपाइज हो गई है। मैरिजिंग यू कुछ सुना था पर समझ ना आया। क्या कह रहे थे आप? अरे वो संजना मुझे दवाई खाने के लिए फोर्स कर रही थी, तो मैंने उसको बोला कि तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम मेरी पत्नी हो। तो मैंने भी संजना से बोल दिया कि अब मैं अपने परिवार के बीच में हूँ, इसलिए मुझे कोई दवाई ववाई की जरूरत नहीं है। अरे नाना संजना जी, टीचर जी और डॉक्टर जी की डांट तो पड़ती रहनी चाहिए। और आप भी दवाई के मामले में तो बिल्कुल कसर मत छोड़िए। हमारी तरफ से पूरी छूट है आपको। तुम चिंता मत करो चुनरी, ये मेरी बात को कभी टाल नहीं सकता। चुनरी, तुम हम दोनों के लिए भी खाना निकाल दो ना। मैं संजना के लैपटॉप से बस अपनी दवाई की प्रिस्क्रिप्शन निकाल के लाता हूँ। ठीक है, मैं ये खाना अभी हुकुमसा को खिला कर आती हूँ, उसके बाद आप दोनों के लिए खाना निकालते हैं। बहुत प्यार करते हो तुम चुनरी से, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है जय। संजना, I'm really very sorry। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है मेरे लिए। मेरी याददाश्त की वजह से मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है संजना, लेकिन मेरे इंटेंशन तुमको लेके बुरे नहीं थे कभी भी। I'm really sorry संजना। तो हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपना अतीत याद नहीं था। संजना, कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, उनको समझना और समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम दोनों के बीच भी बस ऐसा ही रिश्ता है। और तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो ना संजना, तुम मेरी उलझन को नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा। दोस्त नहीं हूं मैं तुम्हारी, पत्नी हूं। आई डोंट केयर कि तुम्हें कुछ याद था या कुछ नहीं याद था। हमारी शादी तो याद है ना तुम्हें? हमारे बीच क्या हुआ वो तो याद है ना तुम्हें? मैं तुम्हारी पत्नी हूं जय, प्यार करती हूँ तुमसे, और ये सच दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती, तुम भी नहीं। इसलिए बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए कि जाके बता दो अपने परिवार को हमारा सच। नहीं संजना, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं ऐसा नहीं कर सकता संजना, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं सब कुछ सॉर्ट कर दूंगा। संजना प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दो, प्लीज समझो प्लीज।
क्या हुआ? कौन सा? परेशान क्यों? देखिए ना, हुकुम साहब ने बिस्तर बनाया है। कटा चले गए। हमारी माजेश्वरी, पूरे 1 साल से तो जीसा ने अपनी उंगली तक न हिलाई और आज ऐसे बिस्तर से उठकर अचानक कहाँ जा सकती है? जय, हुकुम साहब अपने पैरों पर खड़ी है। माता जी महाराज की कृपा है। तो आ गया जय। देख, तेरे आने की खुशी में तेरी पसंद की खीर बनाई है मैंने। जरा चख के तो बता, मीठा सही है कि नहीं। और बंद कीजिए अपना ये ढोंग। इतने जो पाप किए हैं, एक खीर बना देने से उनका प्रायश्चित नहीं हो जाएगा। बाप? कौन से बाप? क्या बोल रहा है तुझे? इतने दिनों बाद तू कॉलेज हॉस्टल से घर वापस आया, खीर बनाई मैंने थारी पसंद की, तू कुछ भी बोले जा रहा है। अच्छा रुक, अभी ना यश को बुलाती हूँ। वो आएगा ना तो फटाफट से ये खीर खा जाएगा। फिर तू मने यही बोलेगा कि थारे वास्ते खीर बचा के क्यों ना रखी। हाँ, जे भी तो बोलेगा कि थारे से ज्यादा प्यार मैं यश से करती हूँ, बोलेगा ना? हुकुम साहब अचानक से यश कुंवर सा और कॉलेज की बातें क्यों कर रही हैं? तुम दोनों कौन हो? और अठे हमारी हवेली में क्या कर रहे हो? जय, क्या हो गया? इसे नाराजगी से क्यों देख रहे हैं हमारी तरफ? हाँ, और जे दो छोड़िया कौन है? और जे छोड़ी इतिहास से थारे से बात कैसे करिए? हाँ, बोल ना जय। हुकुम साहब हमें भी ना पहचान रही है। अरे फिर से इनकी नौटंकी शुरू हो गई है, दिख नहीं रहा तुमको? नाटक कर रही हैं। आप मेरे लिए खीर लेके आई थी, खा लिया मैंने खीर, मिल गई शांति, हो गई खोज, बस। चिल्ला क्यों रहा है जय तू? जल्दी डॉक्टर को बुलाइए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ नाटक कर रही हैं ये। हाँ कुंवर साहब, कोई 1 साल तक बिस्तर पे पड़े रहने का नाटक ना कर सके। मैं जानूँ कि हुकुम साहब ने बहुत पाप किए हैं, पर अभी वो सिर्फ एक मरीज है, वो नाटक ना कर रही है। आपके आने से इनके जीने की उम्मीद लौट आई है कुंवर साहब। अभी ये रिकवरी कर रही हैं, पर जिस तरह से इन्होंने 1 साल गुजारा है ना, उसका गहरा सदमा लगा है। इसलिए बीते कुछ सालों की याददाश्त इन्हें याद नहीं है। अच्छा, तभी शायद हुकुम साहब मारे को और वेदिका जीजा को ना पहचान रही थी। इसलिए इनके साथ धैर्य से काम लेना होगा। कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे इन्हें सदमा लगे, वरना बात इनकी जान पर आ सकती है। आइए डॉक्टर साहब, आपको छोड़ दो। आइए, गाड़ी निकाल। आइए डॉक्टर गाड़ी साहब, निकाल। आइए। कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे इनकी नौटंकी में। इनके होश में आते इनको पुलिस के हवाले कर दूंगा मैं। यश भाई साहब की मौत के जुर्म में इन्हें जेल जाना ही होगा। थोड़ा दिमाग को शांत रखिए कुंवर साहब। जठे 1 साल इंतजार किया है, वहाँ थोड़ा और सही। और अभी इन्हें कुछ याद ही नहीं है, अपना जुर्म ही याद नहीं है इन्हें, तो ये क्या सजा काटेंगे? क्या बोल रही हो तुम चुनरी? अपना जुर्म ही याद नहीं है इन्हें? भूल गए कि क्या क्या किया इन्होंने? ना कुंवर साहब, मैं कुछ ना बोली, पर अभी क्या इस हालत में वो कोई सजा काट सके?
चुनरी सही कह रही है। यश के कातिल को सजा मैं भी देना चाहती हूँ, लेकिन इन्हें इस हालत में जेल भेजना मुझे भी मंजूर नहीं है। एक बार इन्हें ठीक हो जाने दो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। हाँ कुंवर साहब, प्लीज। ठीक है। नाराज हो हमारे से? 1 साल बाद लौटे हो और ऐसे उखड़े उखड़े हो। नहीं चुनरी, तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? वो इतने दिनों बाद सब कुछ याद आया ना, तो बस ऐसे ही अचानक से सर दर्द होना शुरू हो जाता है। भूखे पेट सर दर्द तो होवेगा ही ना। पेट के चूहों को भी तो खुराक मिलनी चाहिए ना। अच्छा कुंवर साहब, आपसे एक बात पूछूं? ये जो संजना है वो सुहागन है? हमारा मतलब है कि माथे पे सिंदूर लगावे हैं और गले में मंगलसूत्र भी पहने हैं, तो अरे लीजिए लीजिए पानी लीजिए। कितनी बार का है, आराम से खाया करो, ठसका लग गया ना। हाँ चुनरी, वो संजना का पति है, वो विदेश क्या कनाडा में रहता है। कनाडा में जॉब है उसकी। और वो यहाँ? चुनरी, वो ना मेरा सर बहुत तेज दर्द होना शुरू हो गया है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। संजना, संजना क्या कर रही हो तुम? मैंने बोला ना संजना, थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे। परिवार मिल गया, पुरानी पत्नी मिल गई, तुमने तो जैसे मुझे बुलाई थी। मैं भी यहाँ गार्डन में कोई टहलने नहीं आई हूँ, करवा चौथ का व्रत है मेरा। अब कनाडा से तो कोई आएगा नहीं ना तुड़वाने के लिए, तुम्हें ही तुड़वाना पड़ेगा। I'm really sorry संजना। चुनरी अचानक से सामने आके उसने सवाल पूछने लगी मुझसे, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोलना है, बस जो मन में आया झूठ बोल दिया मैंने। तुम्हें तो सब कुछ झूठी लगता है जय। नहीं संजना, ऐसी बात नहीं। अभी कुछ नहीं बोलोगे तुम, और एक अच्छे पति की तरह मेरा करवा चौथ का व्रत तुड़वाओगे, ठीक है? ये कंबल रखना तो भूल ही गई मैं संजय जी के कमरे में।
संजना जी, आप सो गई क्या? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.